आज हम पढ़ेंगे रेंज और इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मींस अगर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, किसी वेक्टर स्पेस U से V में जा रहा है, ठीक है, तो उसकी रेंज या फिर हम इमेज क्या कहलाएगा? इज द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन V, वो सभी वेक्टर्स जो V में हैं, दैट आर इमेजेस, जो कि इमेजेस हैं अंडर T ऑफ वेक्टर इन U। जैसे कि अगर मैंने कोई कोई भी एलिमेंट अगर इस U वेक्टर स्पेस से लिया, ये ना हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U से V में जा रहा है, और कोई वेक्टर मैंने इस U से लिया, तो इसकी इमेज मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद जो फॉर्म होगा वेक्टर, वो हमारा क्या होगा? इस V वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा, ठीक है। और वही हमारा क्या कहलाएगा? रेंज, या फिर जिसे मैं इमेज कह रही हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। यानी हम रेंज ऑफ टी क्या लिख सकते हैं? आर टी विच इज इक्वल टू वो टी ऑफ यू, वही है ना, उनमें सारे के सारे क्या है? टी यू, इस फॉर्म के होंगे, ठीक है, जो कि जहां पे ये जो यू है किस में बिलोंग कर रहा है? इस वेक्टर स्पेस यू में। ओके, इन अदर वर्ड्स क्या कह रहा है? द रेंज और इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, रेंज या फिर इमेज किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की, इज द सेट ऑफ ऑल दूज वेक्टर्स, वो वेक्टर्स हैं वी के, विच आर इमेजेस ऑफ वेक्टर यू अंडर टी, जो कि क्या है? इमेजेस हैं यू के टी के अंडर। जस्ट एक इमेज कह लो कि भाई यहां से वहां जब गया हमारा, तो क्या निकल कर आया, क्या इमेज आई उस वेक्टर की जो यू में था, वही हमारा क्या है? हमारा रेंज कह दिया हमने, या फिर इमेज कह दिया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, रेंज ऑफ टी को किससे डिनोट करेंगे हम? आर टी से, ये हमने डिनोट कर रखा। अब हम करेंगे इसकी थ्योरम्स। देखो थ्योरम क्या कह रही है। पहली थ्योरम क्या है? लेट टी यू टू वी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू से वी में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, तो रेंज ऑफ टी जो आर टी है वो एक सबस्पेस होगा वी का, वो वी का ही क्या है बेटा? सबस्पेस होगा। कैसे? क्योंकि देखो जीरो तो इसमें करेगा ही, टी जीरो तो जीरो होता ही है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो भी जीरो ही होगा, सो जीरो तो आर टी में बिलोंग करेगा ही, एंड दस आर्टिफाई तो होगा नहीं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, रेंज ऑफ टी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट है जीरो, क्योंकि टी ऑफ जीरो हमेशा जीरो आएगा। और ये जो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो रेंज में, रेंज ऑफ टी में आ गया, तो वो फाई तो है नहीं, एम्प्टी तो है नहीं, ठीक है। तो मान लिया कोई दो वेक्टर्स बिलोंग करते हैं, अब एम्प्टी नहीं है तो कुछ तो होगा, तो वो मान लिया हमने v1 और v2 कोई वेक्टर्स मान लिए, वेक्टर्स माने आरटी में, तो v1 को माना tu1 की फॉर्म में, क्योंकि इसी फॉर्म के है ना सारे, रेंज ऑफ टी में क्या आएगा? tu की फॉर्म में, तो हमने v1 को माना tu1, v2 को माना tu2, ठीक है, जहां पे u और v u में बिलोंग कर रहे हैं, u वेक्टर स्पेस में। तो ए भी अगर फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए वी वन प्लस बी वी टू क्या बन जाएगा? ए टी यू वन प्लस बी टी यू टू, वैल्यू रख दी ना वी वन वी टू की। यहां से हमारा क्या आ गया? क्योंकि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये भी किस फॉर्म में बन गया? रेंज की ही फॉर्म में बन गया ना, आर टी के अंदर यही टर्म्स थी टी यू वाली, अब टी यू वाली टर्म्स थी, ये भी तो टी यू ही है, उसी का एलिमेंट ही है, इसका मतलब ये किस में बिलोंग कर गया? रेंज ऑफ टी में बिलोंग कर गया। या सिंस ये किस में बिलोंग कर रहा है? अगर u1 और u2 u में बिलोंग कर रहे हैं, तो a u1 भी u में बिलोंग करेगा, a u1 भी u में बिलोंग करेगा, b u2 भी u में बिलोंग करेगा, इन दोनों का सम भी किस में बिलोंग करेगा? u में बिलोंग करेगा इस वेक्टर स्पेस में। तो क्योंकि ये u में बिलोंग कर रहे हैं, तो आर टी क्या हो गया? एक सबस्पेस ही तो हो गया v का, क्योंकि t ऑफ a u1 प्लस b u2 किस में बिलोंग करवा दिया? आर टी में बिलोंग करवा दिया हमने, यानी कि हमने v से लेकर चले थे, v में ही थे ना ये सारे, v1 और v2 जो है हमारे आर टी में ही थे, और आर टी में ही ये बिलोंग करवा दिया। इट मीन्स क्या हो गया? ये उसका सबस्पेस हो गया, v का ही
कैपिटल वी वेक्टर स्पेस का RT जो है एक सबस्पेस हो गया। ओके, उसके बाद थ्योरम क्या कह रही है, इफ T, अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा V से V में, ठीक है, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है, मतलब ये आपस में इक्विवेलेंट है, ये इसको इंप्लाई करेगी, फर्स्ट सेकंड को इंप्लाई करेगी और सेकंड फर्स्ट को इंप्लाई करेगी। क्या कह रहा है, RT और NT, ये NT हमने पढ़ा था नल स्पेस ऑफ T, तो ये रेंज और नलिटी के बीच में जो कॉमन है वो एक जीरो ही है, मतलब जीरो वेक्टर कॉमन है। इफ टीवी, मतलब टीवी एक क्या है बेटा, जो ये T ऑफ V है वो रेंज में बिलोंग कर रहा है। अगर फिर से मैं लीनियर ऑपरेटर T लगा दूं और अगर वो जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि टीवी ये भी जीरो के बराबर है, और V जो है वेक्टर V जो है ये किस में बिलोंग कर रहा है, इस V वेक्टर स्पेस में। तो देखो कैसे करेंगे इसे, लेट RT और NT, मान लिया क्या है, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है विच इज जीरो वेक्टर। तो हमें क्या दिखाना है, इसको ये हमने शो करना है। अगर हमें ये दे रखा है, ये तो गिवन है, तो ये चीज अगर गिवन है और कोई भी लगने के बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पे जा रहा है, इट मींस वो नल की डेफिनेशन होगी, वो किस में जा रहा है, एक नल स्पेस में जा रहा है। तो नल वेक्टर ऑफ T, यहाँ पे हमारा नल T में चला गया ये T ऑफ V। ये देखो नल T की क्या डेफिनेशन थी, यही तो थी ना, वो यू में जो बिलोंग कर रहे हैं, जिसपे T लगने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद वो जीरो में चला जाता है, वो किस में चला जाता है, कर्नल में या फिर नल स्पेस में चला जाता है। ठीक है, तो नल स्पेस में वो चला गया, तो यहां से हमारा क्या हुआ, नल स्पेस ऑफ T हो गया। अब हमारे पास यानी कि T ऑफ E, अब डेफिनेशन से तो किस में है, ये रेंज में बिलोंग कर रहा है, रेंज में भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इट मींस इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, नल स्पेस में भी कर रहा है और रेंज में भी कर रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी करेगा। तो यहां से क्या आ गया, अब ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट हमें क्या दिखा रहा है, इनका इंटरसेक्शन तो जीरो है, इनके इंटरसेक्शन में तो केवल जीरो है। इट मींस यहां से ये जो T ऑफ V है, जो इनमें कॉमन दिखा रहे थे हम, ये रहा ना कॉमन TV, वो TV क्या है, जीरो है एक्चुअली। तो यहां से ये हमारा निकल गया, यही तो हमने शो करना था, ये देखो TV को जीरो प्रूव करना था। अब सेकंड गिवन है और फर्स्ट शो करना है, कैसे करेंगे कि हमें ये गिवन है, इसका मतलब ये है। अब कोई मान लिया जीरो नहीं है, कोई वेक्टर U है जो इसमें बिलोंग कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में। अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो अलग अलग भी करेगा, और अलग अलग कर रहा है इट मींस U जो है वो TV के बराबर हो गया, ठीक है, और TU जो है वो जीरो के बराबर हो गया। यहां से U किसके बराबर आ गया, TV के बराबर आ गया, है ना, ये तो था ही हमारे पास। तो दोनों तरफ क्या लगा दो, T, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन T ऑफ U हमें क्या गिवन है, जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। यहां से क्या आ गया बेटा, वेक्टर ये जो TV निकल कर, क्योंकि T ऑफ TV मतलब कोई वेक्टर जीरो के बराबर अगर है तो इसके अंदर वाली टर्म भी किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। सिमिलरली ये जो T ऑफ V हमने क्या माना, U ही तो माना है, यानी कि U क्या है, जीरो है, तो यानी कि इनका इंटरसेक्शन जो है, U तो हमने इनका इंटरसेक्शन माना था ना, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो जीरो ही रहेगा। इसका मतलब क्या कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आपस में क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। ओके, आज यहीं तक करते हैं हम।